So this is what we call a table. Okay, what are we going to learn today? Is my screen visible, guys? Tables in HTML. So this is called as a table, and this is the square is called as a cell. What is this called as? Okay, cell. ये जो रेक्टेंगल है इसको क्या बोलते हैं हम? सेल बोलते हैं। ये जो पिंक वाला एरिया है, पिंक वाला, इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। हाँ, ये जो है वो सेल स्पेसिंग है। पिंक वाला जो एरिया है, तो अगर आपको स्पेस इंक्रीज करना है कुछ सेल्स के बीच में, तो आप सेल स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है अभी, सेल्स का सेल स्पेसिंग को बढ़ा दिया ना, तो यहाँ पर सेल स्पेसिंग बढ़ चुकी है, ऐसा है ना, सेल स्पेसिंग बढ़ गई है ऐसे। ओके, और एक और चीज, और एक और चीज, अब हम जो सेल में लिखते हैं, तो जो फर्स्ट सेल होता है वो हेडिंग होता है। क्या होता है? फर्स्ट रो जो होती है वो क्या होती है? तो अभी जो लेफ्ट वाली टेप, ये जो लेफ्ट वाली है, ये जो ऑरेंज वाला जो टेबल है इसकी बात चल रही है, येलो वाली की, जो पहला रो है उसको बोलते हैं। तो अभी कितने रो है इसके अंदर? येलो, नहीं, अच्छे से गिनो। कित- कितने रो है? कितने रोज है? जो हॉरिजॉन्टल है उसको उसको रो बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल है उसको रो बोलते हैं। कितने रो है? जो स्ट्रेट है वो कॉलम। 4 रो है। तो जितने रो है आपको उतने बार टी आर टैग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? टी आर टैग। जितने रो है आपको उतने बार। तो रेड रो के लिए भी टी आर टैग, ग्रीन रो के लिए भी टी आर टैग, और टी आर टैग क्लोज। टेबल रो, ठीक है, तो ग्रीन के लिए भी टी आर टैग, और ब्लू के लिए भी टी आर। तो जितने आपके पास रो होंगे आपको उतने टी आर लिखने पड़ेंगे। तो कितने टी आर लिखने पड़ेंगे अपने को इस केस में? 4। अब उसमें से जो पहला होता है वो होता है टेबल का हेडिंग। क्या होता है? जैसे ये एम्प्लॉय टेबल, जैसे जैसे एम्प्लॉय टेबल है ना, तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। तो ये पहला जो रो होता है ये क्या होता है? हेडिंग होता है। क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं टेबल हेडिंग, टी एच। क्या बोलते हैं इसको? अब मैं ये रो को एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ये रो को एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। तो पहला जो है वो टेबल हेडिंग है, तो टी एच क्या होता है? टी एच, टेबल हेडिंग, ठीक है। तो टेबल हेडिंग टेबल रो के अंदर आएगा ना। टेबल हेडिंग किस में आ रहा है? तो ये रेड वाली रो की बात चल रही है ना। तो पहला पहला कॉलम क्या है अभी? ए एन, तो वो लिख दिया। फिर दूसरा कौन सा है? तो वो लिख दिया। और तीसरा कौन सा है? सैलरी, ठीक है, वो लिख दिया। अब ये पहला रो हो गया। अब दूसरा रो से ऑनवर्ड सारा डेटा है। तो सिर्फ पहला वाला जो रो है वो क्या होता है? हेडिंग। तो ये टेबल हेडिंग होता है पहला रो। उसके बाद में जितना भी है सब टेबल डेटा है। क्या है? तो अगर 100 रोज है तो हेडिंग कितने हैं और डेटा कितना है? बाकी के सब, तो ये एक टेबल हेडिंग है, बाकी जितना भी है सब टेबल डेटा रहेगा, ठीक है। तो अभी ये जो ग्रीन वाला है ये टी एच है क्या टी डी है अभी?
एक होता है, तो वो भी टेबल रो ही है, पर उसका टी एच है क्या टी डी है? टी डी रहेगा, टेबल टेबल डेटा रहेगा। ठीक है, तो ये टेबल डेटा, अब ये ग्रीन रो का डेटा है तो इसको अपन ग्रीन में लिख देंगे, टेबल डेटा। और उसमें क्या लिखना है अपने को, लेट से अपन ने लिखा 101 टेडी क्लोज। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो की बात चल रही है, तो फर्स्ट रो ऐसा बनाते हैं हम लोग, 101 एलिस और 800। तो अभी कैसे दिखेगा वो, जरा जब रन करेंगे इसको तो ऐसा दिखेगा 101 एलिस 800। सही है, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा, क्या बोल रहा है? हाँ, फिर ये बस ये कॉपी करने का, बस अभी टी डी कॉपी करते रहने का। अभी टी आर आ गया ना, वापस एक और रो बनेगा अभी, है ना? तो अभी वो रो भी क्या रहेगा, डेटा रहेगा ना, और वो ब्लू वाला कॉलम का, तो अब उसको ब्लू कलर में लिखेंगे ऐसे। तो वो भी क्या है, टी डी है। तो वो सेकंड रो का डेटा रहेगा, है ना? क्या होगा, 102 वेन और 900। तो अभी ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, है ना? सेकंड में जाएगा 102। अब देखो मैं उसको सेल के एकदम बॉर्डर पे लिख रहा हूँ, एकदम सेल के एकदम बॉर्डर पे, 102 बेन और 900। ये कोई गैप नहीं दे रहा हूँ। और अभी तीसरा जो रहेगा वो कैसे लिखेंगे अभी, ऐसे आप जितने, तो वो टेबल डेटा रहेगा, वो भी क्या रहेगा, टेबल रो के अंदर डेटा ही रहेगा, है ना? है क्या नहीं? एक मिनट पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं देखो बताता हूँ, ठीक है? पहले मैं लिख लेता हूँ पूरा अच्छे से। तो ये भी टेबल डेटा है, और 103 फिर और 1000। तो ये कौन सा है, ये वाला रो है, ठीक है? ये इधर आ जाएगा। ऐसे आपका टेबल बन जाएगा, क्रिस और 1000। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा टेबल के अंदर है, तो ये सब के सब आएगा टेबल टैग के अंदर। किसमें आएगा, टेबल टैग ओपन और टेबल टैग क्लोज। लास्ट रो के बाद कुछ भी नहीं है, तो टेबल टैग क्लोज कर दो। हाँ, होगा ना, क्लोज होगा ना। हाँ हाँ, सब सब टी आर क्लोज होंगे, सब टी आर क्लोज होंगे, होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मैंने मिस्टेक मिस्टेक से नहीं किया रहेगा। ठीक है सर, ये जो ओपन है वो क्लोज होगा, जो ओपन है वो क्लोज होगा। अब ये टेबल को ओपन किया, टेबल भी क्लोज होगा। ठीक है, हाँ, यस। अब ये जो स्पेस है, येलो वाला स्पेस, वो क्या है, पिंक वाला स्पेस क्या है, सेल सेल स्पेसिंग। और जो जो सेल के अंदर, अब ये जो मैंने कंटेंट लिखा है ई नंबर, ये एकदम बॉर्डर को लग के है ना। अब इसमें आपको गैप क्रिएट करना है, इसमें गैप, ये वाला गैप क्रिएट करना है आपको। इसको बोलते हैं सेल पैडिंग। क्या बोलते हैं इसको, आप, सेल पैडिंग, सेल पैडिंग। ये जो गैप है ना, ये गैप, इसको सेल पैडिंग बोलते हैं। अगर आपको ये इंक्रीज करना है, तो क्या इंक्रीज कर दो, सेल पैडिंग। ठीक है, तो ये जो है टेबल के दो एट्रीब्यूट चाहिए। कौन से टैग के एट्रीब्यूट चाहिए, कौन से टैग के एट्रीब्यूट चाहिए,
ओके ओके, अभी अगर ये जो टेबल का बॉर्डर आपको और थिक करना है, जैसे वी हैव अ फ्रेम एट होम ना, घर पे वी हैव अ फ्रेम, नो, ठीक है, जो लगाते हैं वॉल पे फ्रेम लगाते हैं, तो वैसा अगर आपको, हाँ फोटो जैसा होता है घर पे दीवार पे, तो वैसे अगर आपको इसका जो बॉर्डर और जैसे बड़ा करना है, मोटा करना है, तो उसको हम बॉर्डर बॉर्डर एड बोलते हैं, एट्रीब्यूट है ना। तो बॉर्डर कितना ठीक हो गया ना, बॉर्डर जाड़ा हो गया ना। देखो ये बॉर्डर देखो और ये बॉर्डर देखो, तो वो इसको बोलते हैं बॉर्डर, क्या बोलते हैं उसको। तो ये तीन एट्रीब्यूट है टेबल के। किसके है ये तीन एट्रीब्यूट? टेबल टैग के। तो बॉर्डर इक्वल्स टू 1, मतलब पतला बॉर्डर, तो जितना बड़ा आपको करना है उतना देते जाओ, ठीक है। फिर और दो एट्रीब्यूट क्या है? सेल स्पेसिंग आपको कितनी करनी है, और सेल पैडिंग आपको कितनी करनी है, ठीक है। बात समझ में? हाँ। हम्म। सबका सही था, थिकनेस थिकनेस। हाँ तो आप 10 दे सकते हैं, एक से लेके 10 तक। हाँ लिमिट है। अब हम ट्राई करेंगे, प्रैक्टिकल करेगा, प्रैक्टिकल तब करेंगे। हाँ चलो। अब वो अपन चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, समझ में आ रहा अभी है। अब इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, अब प्रैक्टिकल करते हैं इसको, ठीक है। तो यही कल वाला कोड अपन कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। जो स्केलेटन है प्रोग्राम का वो ले लेते हैं, जो स्केलेटन है प्रोग्राम का वो ले लेते हैं यहाँ तक। ये हर प्रोग्राम में रहेगा इतना, ठीक है। एच टी एम एल क्लोज, हेड क्लोज, हेड के अंदर ये तीन चीज, बॉडी क्लोज। अपने को ये दिखाना है वेब पेज पे, तो टेबल कहाँ बनाएंगे अपन? बॉडी में। तो टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज, ठीक है। तो टेबल के अंदर अलग अलग रो रहेंगे, तो पहला रो, ठीक है। अब पहला रो क्या हेडिंग है, क्या डेटा है? हेडिंग है। और कितने चाहिए कॉलम, उतने कॉलम दे देने का इसके अंदर, जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम दे देने का। जो मुझे 3 कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ठीक है। अब पहला रो कंप्लीट हो गया, कॉपी कर लिया उसको, और जितने चाहे उतने बार अभी पेस्ट करो। अभी क्या होगा, हमेशा डेटा होगा, तो टी डी कर दिया, ठीक है। टी डी, टी डी और टी डी। अभी ये वैल्यू इसमें वैल्यू हो जाएंगे, 101 एलिस और 800। अब ये टी आर कॉपी करो, और जितने मर्जी उतने बता पेस्ट करते जाओ, 10। अभी सिर्फ डेटा चेंज करते जाओ, बेन और ओके, 103 क्रिस और 1000। और लास्ट में क्या क्लोज हो गया? टेबल। अब इसको अपने बॉर्डर ऑर्डर दिए क्या कुछ? बॉर्डर दिए क्या इसको अपन ने? तो अभी इसको अपन सेव कर रहे हैं एचटीएमएल प्रोग्राम्स में, टेबल डॉट एच टी एम एल, ठीक है, जो भी नाम देना है, टेबल डॉट एच टी एम एल। सेव कर लिया इसको, ठीक है। अब इसको रन करते हैं अपन, ठीक है। अब इसको अपन रन करते हैं, अपन ने कहा सेव किया था अपन ने? डी ड्राइव में FY 2025, सेम टू में वेब टेक में एचटीएमएल प्रोग्राम। और ये जो टेबल, इसको राइट क्लिक करने का और रन एज क्या करने का, ओपन विथ क्रोम, ठीक है। अपन ने बॉर्डर दिए क्या, अपन ने दिखा है इधर, बॉर्डर दिए क्या, टेबल को बॉर्डर दिए क्या? हेलो, नहीं दिए, तो बॉर्डर बॉर्डर दिया टेबल को, उसने नहीं दिया। अब अगर बॉर्डर देना पड़ेगा तो आपको ऐसे देना पड़ेगा, बॉर्डर इक्वल्स टू सिंगल कोट में 1,
दिखा ना बॉर्डर, दिख रहा है ना, देखो। अब सेव किया और अभी रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो आ गया बॉर्डर, आ गया। अब जितना बड़ा बॉर्डर चाहिए उतना बॉर्डर आप ले सकते हैं। अगर मैंने 5 किया अभी, और सेव सेव करना हमेशा रिफ्रेश से पहले, तो है ना, मोटा बॉर्डर हो गया ना। हाँ क्या ना। ओके, अभी क्या, 10 के ऊपर नहीं जाएगा, 10। देखो 10 किया मैंने, तो 10 के ऊपर इतना मोटा आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर तो कितना भी बड़ा कर दे, 20 कर दे, तभी भी वो 10 के उतना ही रहेगा। ओके, जा रहा है, 10 के ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। 50, 50 कर दे। ठीक है, 50 भी जा रहा है। ओके। ओके, अब अपन देखते हैं सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग क्या 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 करता है। अभी अगर मैंने 5 कर दिया, इसका वैल्यू 10 तक, इसका वैल्यू 10 तक जाता है। अभी मैंने 5 किया और रन किया, अभी क्या होगा। देखो गैप बढ़ा, गैप गैप बढ़ा के नहीं। अगर मैं अभी 10 करता हूँ तो गौर करना, देखो जब मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखो गैप बढ़ा के नहीं। बढ़ा है ना। इसको भी 10 कर देते हैं। 10 करेंगे तो ये रिफ्रेश करूंगा तो, है ना, जितना उसका गैप है उसका इतना इसका गैप है। और अभी जो टेप जो ई लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, एकदम बॉर्डर को लग के लगा ना, वहां गैप करना है तो सेल पैडिंग क्या। अगर मैं करता हूँ 5, ये वैल्यू सिंगल कोट्स में देना हमेशा। अब देखो सेव करूंगा जब भी, देखना गैप बढ़ा क्या, गैप, है ना। अगर मैं करता हूँ सेल पैडिंग 10, तो क्या होता है, गैप बढ़ रहा क्या नहीं। ओके, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय टेबल ना। तो फिर टेबल टैग के अंदर जाओ और कैप्शन लिखो, क्या लिखो, कैप्शन, और कैप्शन को क्लोज कर दो। तो इससे मतलब टेबल का नाम मिल जाएगा। तो हम दे सकते हैं ऐसा, टेबल नेम एम्प्लॉई, टेबल नेम एम्प्लॉय, ठीक है, सेव किया। और अभी जब रिफ्रेश करेंगे, आ गया। अब ये टेबल नेम ऊपर आया क्या, टेबल के नीचे आया। अगर नीचे लाना है तो अलाइन बॉटम। तो कैप्शन का एक एट्रीब्यूट है, अलाइन इक्वल्स टू, तो वो कहाँ आ जाएगा, कैप्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ आपको रखना है वहाँ रख सकते हैं, हाँ। नहीं, पर वो इसका पार्ट बन जाता फिर तो। जब आप गूगल सर्च करते हैं तो वो टेबल का पार्ट बन के आता है। वो अगर नीचे लिखेंगे तो वो अलग पेज पे आएगा, वो अलग पेज पे आएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेबल का कैप्शन, ठीक है। समझ में आया तुम लोग यहाँ तक, TRTD समझ में आया अच्छे से। ओके, तो ये सिंपल सी टेबल थी, ये सिंपल सी टेबल थी। अब थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टेबल्स भी आते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स टेबल्स भी आते हैं। देखो अब ये थोड़ा समझो इसको, ठीक है। तो ये जो, अब ये जो पिंक वाला खांचा है, ये कितनी जगह ले रहा है, जितनी 2 रो जगह ले रहे हैं ना। ये एक एक रो है, ये सेकंड रो है। तो ये जो पिंक वाला एरिया है, इसकी हाइट कितनी है, 2 रो के 2 रो के बराबर ना।
तो इसको हम बोलते हैं रो स्पैन इक्वल्स टू 2। क्या बोलते हैं? कि, कितने कितने रो कितने जगह ले रहा है ये? ओके, चलो अभी अपन इसको देखते हैं। अब ये जो अब ये देखो, अब ये जो पिंक वाला है रो, ये कितने कॉलम के बराबर जगह ले रहा है? कित 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 कितने रो के बराबर जगह ले रहा है अकेला वो? जितनी जगह 3 रो लेती है, उत- उतना अकेला ले रहा है, तो उसको बोलते हैं रो स्पैन इक्वल्स टू 3। क्या बोलेंगे इसको? तो जितना वो 3 रो है, ठीक है। ऐसे ही इसका कॉलम में भी होता है, कॉलम में जैसे ऐसा। अब ये है कॉलम 1, क्या है ये? और बाजू बाजू वाला क्या है? तो अभी ये जो दो पिंक वाले हैं, ये कॉलम 1 कॉलम 2 है। तो ये जो येलो वाला है कितनी जगह ले रहा है? तो उसको बोलते हैं कॉल स्पैन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? कॉल स्पैन इक्वल टू 2। अब ये बताओ। हाँ, वो तो रो स्पैन, हाँ रो का रो स्पैन, कॉल तो कॉल स्पैन। अब अब ये देख लेते, देखो ये। ठीक है, अभी कितने कॉलम है ये? तो ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, और क्या है? कॉलम 3। और अभी ये कितना जगह ले रहा है ये अकेला? जितने 3 कॉलम जगह ले रहे, उतनी जगह ले रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया, रो स्पैन कॉल स्पैन। ठीक है, ओके। और एक और चीज समझ लो। अब ये समझो एक माउंटेन है, क्या है? माउंटेन। तो अभी जो हवा आएगी, हवा, जो हवा आ रही है ऐसे, वो माउंटेन के चीर के माउंटेन के थ्रू जाएगी, या माउंटेन से टकरा के ऐसे ऊपर से होते हुए जाएगी, ऐसा है ना? ऐसे ऐसे जाएंगे ना, ऐसे। तो बस ये दो लॉजिक समझ में अगर आ गया आपको, तभी हम एडवांस टेबल बनाते हैं। थोड़ी एडवांस टेबल ये एग्जाम में आता है। तो लोग आपको क्या करेंगे मालूम है क्या? आपको एक टेबल दे देंगे और बोलेंगे इसका कोड लिखो, ठीक है। अभी मैं एडवांस टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना आप इस पर। समझो अभी इसको। ठीक है, अब ये है ट्रेन नंबर, क्या है ये? और ये है ट्रेन नेम, क्या है ये? और ये है टाइमिंग, ये क्या है? टाइमिंग।
और ये है फेयर, ये क्या है, और ये है अराइवल, और ये है डिपार्चर। डिपार्चर, अराइवल डिपार्चर ना। ट्रेन आई कि किराया। ठीक है, अभी ये सब डिटेल है ट्रेन के डिटेल में। तो अभी मैं डालता हूँ ट्रेन नंबर 101। ठीक है, और ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन। अराइवल आती है 7:05 को, और डिपार्ट होती है 7:15 को। ठीक है, 300 रुपये किराया है। मैं डालता हूँ ट्रेन नंबर 102, प्रगति एक्सप्रेस। ठीक है, जो भी रहेगा प्रगति एक्सप्रेस। बुलेट से आती है दोपहर में 2 बजे, जाती है, जाती है 2:15 बजे। ठीक है, उसका किराया 1000 रुपये। ठीक है ना, अपने को ये बनाना है। तो अभी ये टेबल अपने को बनाना है, तो पहले क्या बनाना पड़ेगा अपने को, टी नंबर टी नेम। तो टी नंबर टी नेम और टाइमिंग और फेयर। तो जैसे हवा आती है ना, हवा, तो पहला रो कौन सा अपना, पहला रो कौन सा है, ये पहला रो जो है ये है टी नंबर टी नेम, ये पहला रो है ना। और फिर क्या टाइमिंग, क्या अराइवल डिपार्चर टाइमिंग। तो ये पहला, और ये पहला, और ये फेयर है ना। ये पहला रो ऐसा होगा ना, ऐसे जाएंगे। दूसरा रो कौन सा होगा, तो दूसरा रो अराइवल और डिपार्चर का है ना। और तीसरा रो कौन सा होगा फिर, ये वाला रो। और चौथा रो कौन सा होगा, ये वाला रो, है ना। तो अब हम लोग, अभी ये जो टी नंबर है ये कितनी जगह ले रहा है, जितनी दो रो लेते हैं टाइमिंग और अराइवल, दो रो मिलके जितनी जगह ले रहे हैं, उतनी अकेली जगह कौन ले रहा है, टी नंबर ले रहा है ना। तो अब मैं टी आर कर रहा हूँ पहला। ठीक है, पहले टेबल बना दिया, उसमें जो भी डाल दिया, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। तो आप लोगों को समझ में आ गया अभी। ठीक है, अब आते हैं पहले रो पे। तो पहला रो कौन सा है, टी नंबर टी, ट्रेन नेम टाइमिंग और फेयर। तो टी नंबर क्या है, रोज रोज स्पैन है क्या, कॉल स्पैन है, कौन सा वाला है इसमें, रोज स्पैन है ना। तो कितने रोज स्पैन हो रहा है वो, अरे सिर्फ टी नंबर, सिर्फ टी नंबर कितने रो को स्पैन कर रहा है, ये दो को, अरे ये दो रो मिलके जितना जगह ले रहे हैं उतना अकेली जगह ले रहा है ना टी नंबर। चार, चार कहाँ से आ गया, है ना। ये है ना, ये डायग्राम है सेम, ये डायग्राम। सिर्फ 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 क्या किया है, अपन ने क्या किया, एकदम बाजू में नहीं डाला है, उसको थोड़ा दूर डाला है बस। देखो, ये जो पिंक वाला, ये जो पिंक वाला है, ये दो रो स्पैन है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डाल दूँ, और इसको यहाँ पर डाल दूँ, और इसके बीच में कुछ डेटा, एक और कॉलम खड़ा कर दूँ, तभी भी तो उसका रो स्पैन दो ही रहेगा ना। अभी ये जो कितना है इसका रो स्पैन, ये वाला जो एरिया है अभी जो मैंने बनाया, इसका रो स्पैन कितना है अभी, ये इसका, अभी ये जो पिंक वाला एरिया, इसका रो स्पैन कितना है, दो है ना। वैसे ही तो किया है बस, ये जो अराइवल और टाइमिंग, टाइमिंग और अराइवल जितना दो रो ले रही उतनी जगह अकेला ले रहा है ना टी नंबर। तो उसका रो स्पैन कितना हो गया, दो। तो उसको जब आप, अगर वो कुछ भी नहीं लेता, अगर नॉर्मल होता हम लोग डायरेक्ट लिखते, बट अभी अगर कुछ उसने रो स्पैन किया है, तो आपको वो टी आर बनाते वक्त लिखना पड़ेगा उसको, कि कितना रो स्पैन कॉल स्पैन किया है। तो उसने क्या किया है, टी आर ने रो स्पैन किया है, कितने रो स्पैन,
कितना रो स्पैन किया है उस फर्स्ट वाले टीआर ने? नहीं 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 नहीं, वो तो टीआर के अंदर नहीं आता वो। ये टीआर पे अभी पहला रो, अभी किसकी बात चल रही है? तो पहला टीआर, फर्स्ट रो की बात चल रही है ना? तो फर्स्ट रो में कौन कौन है? तो ये डेटा का हेडिंग है ये, तो टी एच है ना। अब ये हेडिंग कुछ कितना कितना रो कितना कॉलम्स को स्पैन कर रही है? रो स्पैन के कॉल स्पैन कितने कितने रो स्पैन कर रही है? ठीक है, भाई लेके ये चार चार बोल रहा है हेडिंग ऐसा। कितने रो को स्पैन कर रहा है टी नंबर? ये चार कहाँ से दिख रहे हैं इसको? तो रो स्पैन इक्वल टू 2 है ना। और क्या लिखा है उसके अंदर? टी एन ओ है ना। फिर अगला अगला क्या है फिर? टी नेम। तो ट्रेन नेम भी क्या है? दो रो को स्पैन कर रहा है ना। तो क्या होगा? ट्रेन नेम। अब टाइमिंग क्या है? टाइमिंग कितने रो को स्पैन कर रहा है? कौन बोलेगा? टाइमिंग ऐसा है ना, टाइमिंग वाला ऐसा है क्या नहीं? तो वो क्या कर रहा है? कितने कॉलम को स्पैन? दो क्या? दो रो का दो कॉलम। तो इसके लिए उसको कॉल स्पैन आएगा। क्या आएगा उसको? कितने कॉलम? दो, इसके लिए आ गया। और फेयर फेयर क्या है? रो स्पैन का कॉल स्पैन कितने रो? तो इसके रो स्पैन दो और ये फेयर। तो ये मेरा फर्स्ट रो हो गया है ना। तो ये टीआर हो गया। अगला टीआर में कौन है? सिर्फ अराइवल डिपार्चर। ये सिंपल सिंपल है ना, एक एक सेल है ना, कुछ भी नहीं कर रहे। तो फिर अपनी नॉर्मल हेडिंग है ये। क्या ये नॉर्मल हेडिंग है? क्या बोलेंगे? हाँ, बस नॉर्मल हेडिंग है, कोई स्पैन वैन नहीं कर रहे ना लोग। तो अराइवल और डिपार्चर है ना। है क्या नहीं? करेक्ट। और फिर उसके बाद में थर्ड रो शुरू होती है। थर्ड रो कौन सी है? ये वाली, डेक्कन क्वीन वाली। तो ये क्या है? डायरेक्ट डायरेक्ट डेटा है ना। डायरेक्ट क्या है? ये डेटा है। और कोई रो स्पैन कुछ नहीं कर रहे, तो डेटा भर दो। 101 डेक्कन क्वीन है ना। तो ये वापस टीआर आएगा, वापस एक टीआर आएगा और स्लैश टीआर। और ये डेटा है, तो कितना डेटा करना है अपने को? टी डी स्लैश टी डी है ना। तो क्या 101 और 5 चीजें डालनी है इसके अंदर। करेक्ट। ये भी डालना है आपको। डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन आ रही है 7 बजे, जा रही है 7:15 बजे, और 300 रुपये है ना। तो ऐसे आप जितने चाहो अभी उतने टीआर डाल के अपना डेटा को बढ़ा सकते हैं। सही है। और फिर लास्ट में क्या क्लोज कर देने का? टेबल क्लोज कर देने का। समझ में आ रहा है? तो अभी अब उन्हें कोड करते हैं। लास्ट में इसको टेबल क्लोज कर देने का। ठीक है। अब यहाँ जाके ये सारा कोड कॉपी करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, पेस्ट करते हैं उसके अंदर, सेव करते हैं उसको। टेबल 2, कौन सी टेबल है ये? डॉट डॉट एच टी एम एल। और जितना भी कोड चाहिए तो ये ले लेने का। ठीक है, सिंपल सिंपल जो है लग रहा वो ले लेने का। बॉर्डर 1 ले लिया। और कैप्शन क्या कर दिया? ट्रेन टाइम टेबल क्या कर दिया? टेबल। ठीक है। अब ये पूरा निकाल देंगे, अब नया बनाएंगे पूरा। ठीक है, अब ये टीआर बना रहा हूँ। तो पहला, बाकी सब सेम रहता। ठीक है। ये अपना अपन जो भी देते हैं इंडियन रेलवे
टाइटल दे देने का। अब पहला जो रो है, तो पहले रो में क्या रहेगा, पहले ये ट्रेन नंबर क्या है, कितने रो स्पैन कर रहा है, पहला रो इसकी बात चल रही है ना, फर्स्ट रो की बात चल रही है, तो कितने रो को स्पैन कर रहा है ट्रेन नंबर, 2। तो कैसे करेंगे, टी टी आर टी एच है ना, और टी एच, और क्या लिखेंगे, रो स्पैन इक्वल्स टू 2, और क्या लिखा है उसके अंदर, ट्रेन नंबर। और फिर अगला अगला क्या है, ट्रेन नेम भी कितने स्पैन कर रहा है, 2 है ना, रो स्पैन इक्वल्स टू 2, तो क्या ट्रेन नेम। अब उसके बाद जो टाइमिंग है वो कितने स्पैन कर रहा है, टाइमिंग, टाइमिंग टाइमिंग कितने कॉलम को स्पैन कर रहा है, 2 कॉलम को स्पैन कर रहा है ना, तो कॉल स्पैन का रो स्पैन, ये कुछ भी बोलता है यार ये। धनेश, टाइमिंग टाइमिंग क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ये, मुकेश। अरे टाइमिंग कितने कॉलम को स्पैन कर रहा है, ये कॉलम है ना, खड़े को क्या बोलते हैं, तो खड़े है ना, तो ये तो कितने कॉलम है ये, तो टाइमिंग ने तो टाइमिंग ने कितनी जगह लेके रखा, टाइमिंग ने कितनी जगह लेके रखा है, जितनी जगह कितने कॉलम को लग रही है, तो टाइमिंग का रो स्पैन है, कॉल स्पैन है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दो तुम लोग, क्या हो रहा है। तो ये हो गया, और अभी फेयर क्या कर रहा है, फेयर फेयर कितनी जगह लेके रखा है, फेयर ने कितनी जगह लिया है, फेयर ने कितनी कितनी जगह लिया है, जितनी जितनी 2 रो ले रहे उतनी ना, तो फेयर क्या है, रो स्पैन या कॉल स्पैन, फेयर रे बाबा, फेयर का कॉल स्पैन हो गया, ये रो जितनी 2 रो ले रही उतनी जगह ले रहा ना वो, तो कितनी जगह ले रहा है फेयर, रो स्पैन के कॉल स्पैन, रो स्पैन ना, जितनी, अरे सिंपल सा खेल है, जितनी 2 रो जगह ले रहे हैं उतनी जगह ये अकेला ले रहा है ना, रो फेयर, तो फेयर कितनी जगह ले रहा है, जितने 2 रो जगह ले रहे उतनी है ना, टाइमिंग कितनी जगह ले रहा है, टाइमिंग टाइमिंग तो जो जगह किसकी, 2 कॉलम की जगह ले रहा है ना, तो टाइमिंग कॉलम स्पैन है, फेयर क्या है, रो स्पैन है, बस। तो वापस, तो फर्स्ट रो अपना हो जाता है इसका, तो फर्स्ट रो अपना हो गया, रो स्पैन इक्वल टू 2 और फेयर। अब पहला अपना रो हो गया, अब सेकंड रो में कौन आएगा, अराइवल डिपार्चर ना, पहले रो में अपन ने ये कवर किया ना, पहले रो में अपन ने ये कवर किए, जैसे वो बताया तुमको मैंने, हवा कैसे आएगी पहाड़ के थ्रू, तो यहाँ पर ये कवर किया, ये कवर किया। अब क्या बचा, ये तो कुछ कुछ स्पैन नहीं कर रहे, सिंपल से है, कुछ भी स्पैन नहीं कर रहा, सिंपल सिंपल है वो, तो हेडिंग हेडिंग है ना वो, और कुछ स्पैन नहीं कर रहे, एक एक सेल के है ना बराबर, अराइवल डिपार्चर एक एक सेल है ना सिर्फ, तो सिर्फ सादा सादा टी एच है, ठीक है, तो अराइवल और डिपार्चर, तो ये भी एक रो हो गया। अब तीसरा रो कौन सा है, जो एक्चुअल डेटा है ना, तो सेकंड रो में ये भी आ गए दोनों। अब थर्ड रो कौन सा है, थर्ड रो, ये थर्ड रो है ना,
तो डेटा डेटा है कि हेडिंग है? तो ये टी आर करने का ऐसा, टी आर, पहले 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 रो तो पहले रो बनाने का पहले। अब इसके अंदर डेटा डेटा है कि हेडिंग है? और डायरेक्टली कितने डेटा है, कितने कॉलम का? 1 2 3 4 5 कॉलम ना। तो 101/td है ना। और 2 3 4 और 5। तो 101 नाम क्या है? डेक्कन क्वीन। और अराइवल कितना है? 7। डिपार्चर कितना है? 7:15। और कितना फेयर है? 300। और ऐसे अभी ये रो कॉपी करो और ये रो पेस्ट करते हो जितने आपको पेस्ट करना है, ठीक है ना। 102, 103, ठीक है। प्रगति एक्सप्रेस, ठीक है। लेट से 8 बजे आती है, 8:15 जाती है, 350 रुपये फेयर है। और बाकी कोई भी 103 बोल दो। चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। 2 बजे आती है, 2:15 आती है, 1000 रुपये, ठीक है। और टेबल क्लोज, बॉडी क्लोज, सब क्लोज, समझ में आ रहा है ये? अब जब मैं इसको सेव करता हूँ, अब रन कैसे करना पड़ेगा अपने को? यहाँ पर सेव ये ये है ना, टेबल 2 है ना ये। राइट क्लिक किया, ओपन विथ क्या, क्रोम। आ गया? समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? हाँ। अब अगर मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, लेट से स्टूडेंट मार्कशीट, क्या करता हूँ मैं? तो जिसमें ऐसा अपन करने वाले हैं कि रोल नंबर, नेम, और उसके फिर मार्क्स, ठीक है। उसके फिर मार्क्स, तो इंटरनल में आउट ऑफ 20, एक्सटर्नल में आउट ऑफ 80, और टोटल मार्क्स, और उसका ग्रेड, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कोड क्या ये? सब्जेक्ट कोड ये है। सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट का नाम, और फिर ये है उसके मार्क्स, क्या है उसके? ये है इंटरनल आउट ऑफ 20, कितने? ये है एक्सटर्नल आउट ऑफ 80, और, और ये है टोटल, क्या ये? टोटल आउट ऑफ 100। और ये उसका ग्रेड है, क्या है? ग्रेड। ठीक है। अब लेट से सब्जेक्ट कोड सेकेंड ईयर 001, और C++, ये मिले 17 मिले 20 में से, और 60 मिले 80 में से, टोटल कितना हो गया? चल, तो ग्रेड ग्रेड बी बोल दिया, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को टेबल क्रिएट करनी है, तो कैसे करेंगे बोलो फटाफट। ऐसे, हाँ बता। हाँ, ठीक है। ये तुम्हारा एसक्यूएल, ये तो फर्स्ट रो कौन सा होगा? फर्स्ट रो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मार्क्स, मार्क्स और ग्रेड, ये मार्क्स हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड सेकेंड रो ये हो गया ना, इंटरनल, एक्सटर्नल,
टोटल, थर्ड वाला जो स्टूडेंट के मार्क्स थे वो, ये ठीक है ना, ये सेकंड रो हो गया। और थर्ड रो क्या हो गया, ये वाला, ये ये थर्ड रो हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। हाँ, तो अभी ये सब्जेक्ट कोड रो स्पैन है क्या कॉल स्पैन है? कितने रो स्पैन, कितने रो की जगह ले रहा है ये? जितने दो रो जगह ले रहे हैं उतनी जगह ले रहा है अकेला। ठीक है। सब्जेक्ट भी क्या है, कितने कितने रो स्पैन कर रहा है सब्जेक्ट भी? सब्जेक्ट भी कितने रो स्पैन कर रहा है? दो। मार्क्स मार्क्स क्या है रो स्पैन का कॉल स्पैन? कितने कॉलम की जगह ले रहा है अकेला वो? कितने कॉलम की जगह ले रहा है? तीन। और ग्रेड क्या है रो स्पैन का कॉल स्पैन? कितने रो की जगह ले रहा है ग्रेड? दो। ठीक है। अब ये टेबल को यहाँ क्रिएट करेंगे अपन, ये वापस कॉपी करता हूँ और वापस यहाँ पेस्ट करता हूँ, सही है। तो बॉर्डर वन टेबल का नाम क्या? मार्कशीट। तो पहला क्या है रो स्पैन कितना, दो, क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट नंबर। फिर दूसरा क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट नेम। और फिर ये क्या है कॉल स्पैन कितना है, थ्री, क्या बोलेंगे? मार्क्स। और फिर वापस रो स्पैन टू कितना बोलेंगे इसको? ग्रेड, सही है। और फिर क्या बोलेंगे इधर, कितने रो बनेंगे इधर अभी? सेकंड रो में कितने कितने बनेंगे सेकंड रो के अंदर? तीन ना। सेकंड रो ये है ना, क्या बनेगा? तो बनेगा इंटरनल आउट ऑफ 20, एक्सटर्नल एक्सटर्नल आउट ऑफ 80, और टोटल आउट ऑफ 100। और थर्ड रो में क्या बनेगा अभी? ये SY, SY शुड कोड 100, क्या सब्जेक्ट का नाम? डेटा एनालिसिस। और क्या है? 176077 है ना, 176077। और लास्ट में क्या आएगा फिर अभी, क्या ग्रेड आया उसका? बी, ग्रेड बी आया, सही है। ग्रेड क्या आ गया, बी आ गया। और अभी इसको इस रो को कॉपी करके जितने बार चाहो उतने बार पेस्ट करके आपने उतने रो क्रिएट कर सकते हैं ना। यस or नो? SY101, क्या बोलेंगे? वेब टेक। ठीक है, जो भी नाम दे दो, वेब टेक। ठीक है। 20 में से 19 मिले, और इसमें से मिले 70 मिले, तो कितना हो गया? 89। तो ग्रेड ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ग्रेड ए। 102 बोलेंगे RDBA में। 20 में से 20 मिले, 80 में से 75 मिले, कितने हो गए? कितना हो गया? 95। तो क्या बोलेंगे? ए प्लस। ठीक है। बाकी आप सब ये निकाल दो, इसकी जरूरत नहीं, तो जितना चाहो उतना रिजल्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, दिख रहा है, समझ में आया तुम लोग को? फिर इसको सेव कर रहा हूँ, तो ये कौन सा टेबल है ये? टेबल 3.html। ठीक है, सेव कर दिया। अब अपने इधर जहाँ सेव किया है वहाँ पर आ गए, टेबल 3 आ गया। राइट क्लिक किया, ओपन विथ, क्या किया? क्रोम। ठीक है, समझ रहे हैं? ये है टेबल्स इन HTML। कोई शक?